नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली मुखर्जी नगर से आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी बीच में हमारी एक सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत हम आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहने वाला है पॉवर्टी यानी गरीबी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 और निबंध और इंटरव्यू तक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गरीबी हमारा जो मुद्दा है वह आज़ादी से लेकर के अब तक उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना था। तो गरीबी का मतलब वही है, जैसा कि मैंने आपको एक प्रश्न में और भी डिस्कस किया है कि गरीबी एक मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति न कर पाना यानी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति न कर पाना गरीबी की परिभाषा देता है। और अगर हम बात करें तो गरीबी हमारी कई प्रकार से आकलित की गई है, लेकिन हम इस प्रश्न में देखते हैं इस प्रश्न की क्या डिमांड है। प्रश्न को पढ़ने के बाद हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। इसमें हमें ये गरीबी और असमानता को कम करने के प्रमुख चुनौतियों को डिस्कस करना है। तो गरीबी को कम करने की कई सारी चुनौतियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अशिक्षा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनस्किल्ड जो लेबर है वह भी हमारी बाहर काम नहीं कर पाती है। और तीसरी अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार भी एक ऐसी बड़ी समस्या के रूप में उभरी है जिससे हमारे देश में गरीबी बढ़ती है और असमानता भी बढ़ती है, क्योंकि भ्रष्टाचार से एक पक्ष तो बहुत मजबूत और दूसरा बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको बताना है। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न की भूमिका। भूमिका में देखते हैं, गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। और भारत में गरीबी व असमानता के मध्य द्विदिशीय अर्थात कारण और परिणाम संबंध देखा जाता है। आइए हम देखते हैं इसका मेन बॉडी यानी मुख्य भाग। मुख्य भाग क्या कहता है इसका कि गरीबी भारत में अशिक्षा गरीबी का महत्वपूर्ण कारक है और अशिक्षित व्यक्ति रोजगार पाने में भी असफल रहता है, जिससे कि गरीबी बढ़ती है। दूसरा, गरीबी और असमानता में वृद्धि होती है। नीति आयोग ने भी बताया है कि 2030 तक भारत में गरीबी को समाप्त कर पाने की राज्यों के आगे बड़ी चुनौती रहेगी। और भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव भी इसका एक कारण है। छुआछूत जैसे जो हमारे ये कारण इसमें अभी बने हुए हैं और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। इन्हें समाप्त करने से बड़ी बाधाएं हैं, क्योंकि गरीबी व असमानता उन जातियों में ज़्यादा व्याप्त है जो सामाजिक शोषण व विभेद का शिकार हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को बढ़ावा नहीं दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल के अभाव के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है, जो कि गरीबों को बढ़ाने में सहायता देती है। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के बारे में ही आपसे यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक प्रमुख कारण है। दूसरा, बढ़ती आबादी के अनुपात में रोजगार सृजन न हो पाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। गरीबी एवं असमानता बढ़ाने में सहायक है। भ्रष्टाचार भी गरीबी बढ़ाने में जिम्मेदार है, क्योंकि गरीबों के लिए शुरू की गई नई परियोजना का लाभ वंचित वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है। जो बड़े लोग हैं, जो तथाकथित बड़े लोग हैं, वो लोग
इनसे इनके हक का छीन करके बड़े हुए हैं, ये भी इसमें माना जा सकता है। गरीबी एवं असमानता को दूर करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत करना होगा, कड़े कानून लाने होंगे और लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को पैदा करना होगा, जो शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है, और सामाजिक विभेद को कम करना होगा। शिक्षा व अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई प्रश्नों में बताया है कि हमें केवल प्रश्न में समस्याएं नहीं गिनानी है, साथ ही उनका एक सारगर्भित समाधान भी हमें प्रोवाइड कर देना है, जिससे कि हम एक अच्छा उत्तर लेखन कह सकते हैं। क्योंकि समस्याएं तो सभी गिना देते हैं, साथ में उनका अगर समाधान भी दे दिया जाए तो वह एक अच्छा उत्तर माना जाता है, क्योंकि प्रशासनिक लोगों को समाधान के लिए काम करना है, ना कि केवल समस्याएं गिनना है। तो आज का हमारा जो ये प्रश्न है वो यहीं पर पूरा होता है। हम आशा करते हैं कि आपको इसी तरह की अन्य प्रश्न जो मिल रहे हैं उनसे आप लाभ उठा रहे होंगे, आपकी राइटिंग स्किल धीरे धीरे मजबूत हो रही होगी। आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। रोज़ रात 8 बजे एक प्रश्न आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।